बहुत शुक्रिया पत्रकार बंधुओं, सदर मोहतरम, हमारे सेक्रेटरी शहनवाज साहब, फांसी साहब, हमारे विधान परिषद में हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, अन्य कांग्रेस पार्टी के साथियों, सबसे पहले आप सब लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मने, सब मिलकर इसको मनाएं, यही हमारा ध्येय है। और ये जो मिली जुली तहजीब है इस देश की, जिसको हम लोगों ने मिलकर बनाया है, ये इसी तरह खूबसूरती के साथ कायम रहे, इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास हो चुका है। 273 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बुनियाद पर सरकार बनती है और इतना महत्वपूर्ण बिल हुआ, उसको 288 वोट मिले। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में ये संदेश गया कि जिस बिल की ये चर्चा कर रहे थे और जिस बिल को लाने के लिए बहुत परेशान थे, उसको जो बहुमत मिला है वो बहुत कम वोट का है। दूसरे ये कि वो तमाम दलीलें जो विपक्ष ने दिए, आप सबके सामने वो तमाम दलीलें हैं और उससे ये अंदाजा हो गया होगा कि विपक्ष के तमाम पार्टी और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो लीडरशिप उसमें निभाई और तमाम दूसरे जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी और पार्टनर्स हैं, उनके 1 बाय 1 स्पीकर्स ने अपनी बात रखी और आईन की जिस तरह से धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए प्रोटेक्शन, जो न सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है बल्कि इस देश के हर समूह के लिए है, उसको उसने जिस तरह से उसकी बलि की है वो हमारे सामने, देश और दुनिया के सामने। उसके बाद से जो बातें आई हैं कि जद्दोजहद का जो रास्ता है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, वो जो रास्ता होता है कि हम किसी चीज को नहीं मानते या अपना तर्क देते हैं, वो बचा रहता है। फिर कोर्ट के रास्ते भी होते हैं, लेकिन वहां यह सुनने को देखने को मिला कि इस कानून बनने के बाद अगर इस कानून को नहीं माना गया या इसके खिलाफ अवामी जद्दोजहद होगी, तो एक साहब तो बॉम्बे के हैं, उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग बना देंगे। आप समझिए कि किस तरह की शब्दावली का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। यह शब्दावली हमें क्या सिखाती है? हमें यह सिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी सिवाय झंझट पैदा करने के, सिवाय एक नफरती वातावरण के और कुछ नहीं सिखाती। देश की जनता के बीच में आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से जनरल डायर ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जलियांवाला बाग में गोलियों से भून दिया था निहत्थे लोगों को, वही प्रक्रिया हम करेंगे। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ वर्डिंग्स? एक तो वो था बिहार के संदर्भ में बहुत ही आश्चर्यजनक तो नहीं था मेरे लिए, हम सब लोगों की कांग्रेस पार्टी के लिए हास्यास्पद था, क्योंकि जनता दलियों के जो कुछ अकलियत के नेतागण को इकट्ठा किया गया एक जगह। हालांकि वो तमाम नेतागण, चाहे उनके मंत्री जो उनके अकलियत के मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने कुछ दिनों पहले असेंबली में आप लोगों के सामने बयान दिया था कि नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं, चाहे वो जनता दल यू हो, हम पार्टी हो और चिराग पासवान की पार्टी हो। इन सब लोगों ने कहा था कि नहीं, हम ऐसा थोड़े होने देंगे, हम आईन को इस तरह से तार-तार तो होने देंगे नहीं, जो प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज को उसको बहाल रखने के लिए हम बहस करेंगे। लेकिन हमने वहां देखा कि हुआ क्या। लेकिन हास्यास्पद स्थिति ये थी कि इनको बुलाया गया और मैंने आप ही लोगों का, अपने प्रेस मित्रों को ही देखा कि एक सवाल का जवाब, जैसे कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपके सवाल होंगे, उसका जवाब हमको देना हमारा फर्ज बनता है। तो आप समझिए कि क्या मन स्थिति होगी और किस तरह का दबाव और किस तरह का प्रेशर होगा कि साहब आप अपने अकलियत के नेताओं को, सो कॉल्ड
आप एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाते हैं और फिर उनके पास कोई जवाब बन नहीं पाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरह का कंट्राडिक्शन है बॉडी लैंग्वेज में या वोकल लैंग्वेज में। ये एक हास्यास्पद स्थिति थी और ये हास्यास्पद स्थिति बनती रहेगी, क्योंकि जब आप वैचारिक कमिटमेंट के साथ नहीं रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसे जाहिलों की फौज के साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस घृणा की राजनीति के साथ रहते हैं, तो इसी तरह के उल जलूल हरकत करते रहते हैं। ये जनता दलियों को सोचना चाहिए कि आखिर वो जिस कमिटमेंट के साथ रही है और रहने का दावा करती रही है, तो उसका कमिटमेंट कहाँ गया है। तो इस दो बिंदु पर कि पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जद्दोजहद तो रुकेगा नहीं, संघर्ष तो रुकेगा नहीं। कानून का बन जाना और कानून के खिलाफ रास्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट के रास्ते हैं, बहुत सारी बहसें हैं, बहुत सारी दलीलें हैं उसके ऊपर जो जनता के बीच में जाएंगी। फर्दर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग लेके जाएंगे, कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी। आप उस पर ऐसा व्यवहार करेंगे, ये बहुत ही एक कहीं की दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यही बातें मुझे आपसे आज कहनी थी। मुझे आशा है कि जब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पार्टी के, जनता दल का खास तौर पे उनके लोग करें, तो ये प्रश्न पूछिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जर्नलिस्टों के, नामानिगारों के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, उसके सवाल से आप बचते कैसे और क्यों बचते हैं। यही मुझे आपके सामने अपनी बात रखनी थी। राहुल जी के कार्यक्रमों के बारे में सदर मोहतरम ने बता दिया है। और जो अति पिछड़ा समाज का बैठक है, एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, समाज का हर वर्ग इस देश में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन समाज का वो वर्ग जो वंचित है, पिछड़ा है, कमजोर है, जिसकी जुबान में हिम्मत नहीं है, इन सब की आवाज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो बनी है, और राहुल गांधी जी का 2 महीने में तीसरा कार्यक्रम है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों के लिए, अकलियतों के लिए कैसा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कोई और प्रश्न है तो जरूर लोगों ने जो सजेशन दिया था जेपीसी को, उसको एक्सेप्ट किया गया। यह बात कल आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हमको लगता नहीं कहेगी। हमारे पास इसके सारे रिकॉर्ड 15 पेज का है। ये जो बिल पास हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर से भ्रांति फैलाना, अरे कंफ्यूजन क्यों करते हो आप। जनता दल और यहाँ की 3 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ, गोडसेवादी विचारधारा के साथ आपका मेल है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो ना, उसमें क्या दिक्कत है। उनसे पूछिए ना कि गोडसेवादी के साथ हैं कि गांधीवादी के साथ है। ये 2 शब्द हैं, इन्हीं दोनों शब्दों की बुनियाद पर मुल्क टिका हुआ है। तो इसलिए उनका ये झूठी दलील की क्या दलाल देना, क्या जवाब। शकील साहब, वक्त संशोधन के खिलाफ ऑलरेडी कोर्ट चली गई है, आप लोग पीछे क्यों? सब लोग एक साथ ही, जब आपने देखा ये बाइफरकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन बिहार में एकजुट है, इंडिया गठबंधन का जो पूरा प्रोटेक्शन है, जावेद साहब किशनगंज सांसद जा चुके हैं, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि महागठबंधन उसी तरह इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन के तमाम मेंबरान ने पार्लियामेंट में बातें कही हैं, तो ये मजबूत है। हम ये जानते हैं कि हमारे मजबूत गठबंधन की वजह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के पेट में दर्द है, ये हम समझते हैं और हम और चाहते हैं, क्योंकि पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। कार्यक्रम में मैंने कहा ना, जद्दोजहद का रास्ता लोकतंत्र में रुकता नहीं है, और जहां से इंसाफ नहीं मिलेगा वहां तक लोग जाएंगे। लोकतंत्र में और क्या स्थिति बनती है, इंसाफ, और इंसाफ जिसकी सरकार होती है, इंसाफ उसी से मांगता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के देश में है और बिहार में एनडीए की सरकार है, तो इंसाफ और सच बात के लिए वहां तो जाएगा ही इंसान। इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। शुक्रिया।